आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफोन होता है और हर स्मार्टफोन में एक फीचर होता है ऑटो अपडेट का। सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐप अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, हम कॉन्स्टेंटली अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहते हैं ताकि वो बेटर रन कर सके, सेफ रहे और कोई भी बग या वायरस इसे अफेक्ट ना कर पाए। लेकिन कभी सोचा है हम खुद एज ह्यूमंस अपना सिस्टम कब अपडेट करते हैं? आखिर वो कार्मिक बग्स क्या हैं जो हमारी हर कोशिश के बाद भी लाइफ में कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते? आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे स्पिरिचुअल अपडेट के बारे में जो ना सिर्फ आपके प्रेजेंट को बेटर बनाता है बल्कि आपके पास्ट को भी फिक्स करता है और आपके फ्यूचर को भी सिक्योर बनाता है। ये अपडेट है पितृपक्ष। नमस्ते, बॉटम्स अप स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं भक्ति विद लॉजिक का नया एपिसोड। फ्रेंड्स, पितृपक्ष या श्राद्ध ये ऐसे शब्द हैं जिसे सुनकर हमारे चेहरे उदास हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये दिन सिर्फ मातम मनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है, असलियत में ये दिन सेलिब्रेशन का है, सेलिब्रेशन ऑफ योर रूट्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। और आज हम इसी सेलिब्रेशन को लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जब आपका फोन अपडेट हो रहा होता है तब आप ना कोई नई ऐप इंस्टॉल कर पाते हैं, ना ही कोई हैवी गेम खेल पाते हैं। आप बस वेट करते हैं ताकि सिस्टम पुराने बग्स को फिक्स कर सके और नए फीचर्स के लिए रेडी हो सके। करेक्ट? पितृपक्ष भी एग्जैक्टली वही है। ये 16 दिन यानी कि 16 डेज वो मेंटेनेंस पीरियड होता है जब हम नए शुभ काम शुरू नहीं करते ताकि हम अपने एंसेस्ट्रल सिस्टम को अपडेट कर सकें, पुराने बग्स जैसे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास और अपने एंसेस्टर्स के इनकम्प्लीट विशेस उन्हें फिक्स कर सकें। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इसका जिक्र हमारे महाभारत में भी मिलता है और वो भी एक ऐसे कैरेक्टर से जिसे हम दानवीर के नाम से जानते हैं। आई एम श्योर आपने दानवीर कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। महाभारत के एक ऐसे योद्धा जिन्होंने जिंदगी भर इतना गोल्ड, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी दान में दिया, इसीलिए उनका नाम दानवीर पड़ गया। आप उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे कथावाचक के एपिसोड्स देख सकते हैं। आप जानते हैं जब कर्ण की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा, उनके साथ क्या हुआ? वहां उनको खाने के लिए असली खाना नहीं बल्कि सोना चांदी दिया गया। कर्ण ने पूछा ऐसा क्यों? तो पता चला उन्होंने जिंदगी भर मटीरियलिस्टिक चीजें तो दान में दी लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न या जल दान में नहीं दिया। इन शॉर्ट, उन्होंने अपना सिस्टम कभी अपडेट ही नहीं किया। कर्ण को जब समझ में आया तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सोल्यूशन मांगा। तब उन्हें 16 दिन के लिए फिर से अर्थ यानी कि पृथ्वी पर भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध करके उन्हें अन्न जल प्रदान किया। तब जाके उनका सिस्टम पूरी तरह से अपडेट हुआ और उन्होंने स्वर्ग का सुख भोगा। युधिष्ठिर की कहानी भी ऐसी ही थी। युद्ध के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कितने सारे लोगों की हत्या कर दी, इसीलिए वो काफी डिप्रेशन में चले गए। तब यमराज ने उन्हें इस पाप से मुक्त होने का रास्ता बताया कि तुम पितृपक्ष में उन सभी लोगों का श्राद्ध करो जो या तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स थे या फिर जिन्हें तुमने मारा। युधिष्ठिर ने श्राद्ध किया और तब जाकर उनका मन हल्का हुआ। कर्ण और युधिष्ठिर की ये कहानियां हमें एक बग रिपोर्ट देती है कि अगर आप अपने रूट्स को इग्नोर करते हो तो चाहे आप कितने भी अमीर हो, सक्सेसफुल हो, आपके सिस्टम में फिर भी एक एम्प्टीनेस, एक बर्डन जैसा रह जाएगा। और इसी बग को फिक्स करने का नाम है पितृपक्ष। अब आप सोचेंगे कि ये सब कहानियां अच्छी तो हैं, लेकिन इनका हमसे कनेक्शन क्या है, राइट? यहीं पर लॉजिक आता है। आज साइंस भी ये मानती है कि हम अपने एंसेस्टर्स का जेनेटिक इम्प्रिंट अपने डीएनए में लेकर चलते हैं और इसे प्रूव किया है अमेरिका की इमोरी यूनिवर्सिटी ने। वहाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें साइंटिस्ट ने रैट्स यानी कि चूहों को एक खास फ्लेवर का चीज खिलाया और उसके बाद उन्हें एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इसीलिए धीरे धीरे उन रैट्स ने उन फ्लेवर्ड चीज से डरना सीख लिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के रैट्स जिन्होंने ना कभी वो चीज खाया, ना देखा, ना इलेक्ट्रिक शॉक लिया, वो भी उस फ्लेवर्ड चीज की खुशबू से ही डरने लग गए।
क्योंकि उन्होंने अपने एंसेस्टर्स से उस फ्लेवर्ड चीज से डर की जेनेटिक मेमोरी अपने डीएनए में इनहेरिट कर दी। अब ये तो आप जानते ही हैं ना कि रैट्स का ओवरऑल बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन से काफी सिमिलर होता है। इसीलिए जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो पहले रैट्स पे किए जाते हैं, फिर उन्हें ह्यूमंस पे टेस्ट किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स नाउ साइंटिफिकली प्रूवन कि हमारे अंदर भी हमारे एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास और फियर्स जेनेटिकली स्टोर होते हैं। किसी को बेवजह पानी या हाइट से डर लगता है, तो किसी को फायर या फिर किसी स्पेसिफिक एनिमल से। साइंस कहता है कि ये सब इसीलिए होता है क्योंकि शायद उनका कोई एंसेस्टर उस चीज से ट्रॉमेटाइज्ड हुआ था। इसीलिए पितृपक्ष एक तरह से एक जेनेटिक क्लीनअप है। साइकोलॉजिकली ये प्रोसेस आपके डीएनए में स्टोर्ड ट्रॉमा को रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। अब आते हैं पितृपक्ष के रिचुअल्स पर, जो दिखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन इनके पीछे भी एक गहरा लॉजिक है। सबसे पहले बात करते हैं तर्पण की। लोग कहते हैं कि अगर आपने अपने एंसेस्टर्स को जल या तिल का तर्पण नहीं दिया तो वो प्यासे रह जाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी ना बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। साइंटिफिकली हमारा शरीर 70% पानी है। इमोशनली भी पानी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है और तिल पानी को होल्ड करते हैं। वो कंटिन्यूटी का सिंबोलिज्म है। मतलब तर्पण अपने पितरों से कनेक्ट करने का और उन्हें ये बताने का तरीका है कि आपने जो बीज बोया था हम उसे पानी और तिल से ग्रो कर रहे हैं और आपकी लिनिएज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं पिंडदान की। ऐसा कहा जाता है कि चावल, घी और दूध से बना हुआ वो राउंड पिंड पितरों को अर्पित नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। लॉजिकली देखा जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल ऑफरिंग है। राउंड शेप लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और चावल और घी नॉरिशमेंट के सिंबल्स हैं। ये अपने एंसेस्टर्स को इमोशनली नॉरिश करने का तरीका है। उन्हें ये कहने का तरीका है कि आपके लिनिएज, आपके संस्कारों को हम अच्छे से पाल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पिंडदान के रिचुअल के पीछे ना एक बहुत बड़ा मिथ छुपा है। बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सकती, बट इस मिथ को ब्रेक करती है रामायण की एक बहुत ही फेमस स्टोरी। बात तब की है जब भगवान श्री राम, माँ जानकी यानी कि सीता जी और लक्ष्मण जी अपने लेट फादर राजा दशरथ का श्राद्ध करने महातीरथ गए थे। तो जब वो श्राद्ध करने बैठे तो अचानक पूजा के बीच पंडित जी ने उन्हें कुछ सामग्री लाने के लिए कहा। राम जी और लक्ष्मण जी इमीडिएटली वो सामग्री अरेंज करने के लिए वहां से चले गए, लेकिन तब तक राजा दशरथ की आत्मा वहां आ चुकी थी। इसीलिए राजा दशरथ के 2 हाथ गया की धरती से बाहर आए और उन्होंने माँ सीता को श्राद्ध करने को कहा। माँ सीता ने थोड़ा सरप्राइज होकर उनसे पूछा, पिताजी एक लड़की होने के नाते क्या मैं श्राद्ध कर सकती हूँ? राजा दशरथ का जवाब बिल्कुल साफ और सिंपल था, हाँ, लड़कियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। ये सुनकर माँ सीता ने उनका पूरा श्राद्ध कर्म कंप्लीट किया और राजा दशरथ की सोल सेटिस्फाई होकर देवलोक चली गई। इस स्टोरी से हमें ये मॉरल लेसन मिलता है कि जब पितृ कार्य करने की बारी आती है तो जेंडर कोई रुकावट नहीं है। सबसे जरूरी चीज हमारे मन का भाव होता है जो हम अपने पितृ देवताओं के आगे सरेंडर करते हैं। नेक्स्ट रिचुअल है फीडिंग द क्रोस। कहते हैं अगर कौवा प्रसाद खा के उड़ जाए तो पितृ खुश हो जाते हैं। एक्चुअली इसका लॉजिक सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि इकोलॉजिकल है। सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग कौवा पितृलोक के देवता यमराज का मैसेंजर है और कहते हैं उसे खिलाया प्रसाद हमारे एंसेस्टर्स तक पहुंच जाता है। लेकिन पितृपक्ष में कौवे को खाना खिलाने का सिर्फ यही रीजन नहीं है, बल्कि ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को हेल्दी बनाने का प्रोसेस भी है। लेट मी एक्सप्लेन। क्या आपने कभी किसी को पीपल या बरगद का बीज लगाते हुए देखा है? नहीं, राइट? आप पीपल या बरगद का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन उसका बीज बोना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इन पेड़ों के बीज बहुत ही हार्ड होते हैं। उन्हें उगाने से पहले प्रोसेस करना पड़ता है और ये काम करते हैं कौवे, वो भी नेचुरल। जब कौवे पीपल और बरगद के सीड्स को खाते हैं तो उनके पेट के एसिड्स इन्हें प्रोसेस करते हैं। फिर जब वो इन्हें अपने वेस्ट के साथ बाहर निकालते हैं तो वहाँ ये पेड़ आसानी से उग जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं ना
कि पीपल और बरगद 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो कौवे को खाना खिलाना इकोसिस्टम को मेंटेन करने का एक साइंटिफिक तरीका है। मतलब कि हम अपने पितरों को अन्न या दान तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को नरिश भी कर रहे हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण्स और गरीबों को भोजन भी कराया जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मण्स को भोजन क्यों खिलाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक प्रिविलेज है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। सुपरस्टिशन कहती है कि पितृ इन्हीं ब्राह्मणों और गरीबों पर आरूढ़ होकर आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी साइकोलॉजी बहुत डीप है। एक्चुअली किसी ज्ञानी, विद्वान या गरीब को भोजन कराना एक सोलफुल एक्ट है। इससे आप में ह्यूमिलिटी आती है। ये एक तरीका है सोसाइटी के नॉलेज कीपर्स को रिस्पेक्ट देने और उन लोगों को रिकग्नाइज करने का जिनके पास मीन्स नहीं है। इन सब के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल पितृपक्ष में फॉलो किया जाता है एंड दैट इज नो न्यू बिगिनिंग्स फॉर 16 डेज। इस टाइम शादी, नया बिजनेस और गृह प्रवेश मना होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये एक डेजिग्नेटेड मोर्निंग एंड मेंटेनेंस पीरियड होता है। साइकोलॉजिकली जब हम किसी के जाने का गम मना रहे होते हैं तो हमारा दिमाग नए काम के लिए फुली फोकस नहीं होता। इसीलिए रूल बनाया गया था ताकि हम पूरे फोकस के साथ अपने एंसेस्टर्स को याद कर सकें और अपने दुख से बाहर आ सकें। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब करना क्यों जरूरी है, तब सोचिए, जब आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि आप अपने पास्ट के ट्रॉमास और प्रेजेंट के स्ट्रेसेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं, राइट? पितृपक्ष भी एक तरह से कलेक्टिव फैमिली थेरेपी सेशन होता है। आजकल हम सब रिलेशनशिप स्टेटस के पीछे भागते हैं, कमिटेड, सिंगल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एटसेट्रा। लेकिन पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है अपनी फैमिली और अपने रूट्स के साथ। जब आप अपने दादा दादी, नाना नानी को याद करते हैं तो आप एक्चुअली में अपने फैमिली बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि रूट्स मैटर करते हैं। ये अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये बताने का तरीका है कि जिस फैमिली ट्री की हम एक लीफ हैं, उसके रूट्स का हमें रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ट्री हमेशा फ्लरिश करता है ना? आई होप नाउ यू नो कि पितृपक्ष एक पावरफुल, साइंटिफिक, इकोलॉजिकल और लॉजिकल प्रैक्टिस है। ये हमें ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी सिखाने के साथ साथ हमारे डीएनए का क्लीन अप भी करता है। ये 16 दिन हमारे 7 पीढ़ी तक पीछे जाकर ये कहने का मौका देता है कि थैंक यू, आपके बिना हम आज कुछ नहीं होते। आप शांति से आगे बढ़िए, हम आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब से जब भी घर में इन रिचुअल्स को आप होते हुए देखें तो उसे एक बोरिंग सेरेमनी नहीं, बल्कि एक पावरफुल एंसेस्ट्रल सिस्टम अपग्रेड समझिए। वन मोर थिंग, अगर आपके घर में आपका कोई पुराना पेट था, यानी कि कोई डॉग या कैट जो अब नहीं है, तो इस पितृपक्ष में उसे भी याद कीजिएगा, क्योंकि अनकंडीशनल लव देने वाला कोई भी हो, वो आपका फैमिली मेंबर ही होता है। तो चलिए, इस पितृपक्ष अपने सिस्टम को अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, अपने बग्स को फिक्स कीजिए, अपने पितरों को थैंक्स बोलिए और अपनी लाइफ को एक नई क्लैरिटी, पीस और कनेक्शन के साथ जीना शुरू कीजिए। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पितृपक्ष का कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फिलहाल के लिए मैं दलजीत कौर आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में विद लॉट्स ऑफ भक्ति एंड लॉट्स ऑफ लॉजिक। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग भक्ति विद लॉजिक ऑन बॉटम्स अप स्टूडियोज।